क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, ए बी सी डी आर इन जीपी। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए बी सी डी जीपी में है। तो ए को मैं ए ले सकता हूँ, बी को मैं ए आर, सी को मैं ए आर स्क्वायर और डी को ए आर क्यूब ले सकता हूँ। ए बी सी डी जीपी में तो ए को ए ले लो, बी को ए आर ले लो, सी को ए आर स्क्वायर और डी को ए आर क्यूब। अब इसमें प्रूफ क्या करना है, इसमें जो प्रूफ करना है वो हमने करना है ए एन प्लस बी एन और बी एन प्लस सी एन और सी एन प्लस डी एन। ये प्रूफ करना है आर इन जीपी। ये क्या प्रूफ करना है, ये जीपी में है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि अगर ये जीपी में है, अगर ये तीन टर्म जीपी में है तो जीपी में क्या होते हैं कि कॉमन रेशियो सेम होती है। तो इसका मतलब क्या है, बी एन प्लस सी एन अपॉन ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू सी एन प्लस डी एन अपॉन बी एन प्लस सी एन। इनकी कॉमन रेशियो इक्वल होनी चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले ये निकाल देता हूँ, फिर ये निकाल देता हूँ, चेक कर लेते हैं दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। तो एल एच एस ले लेते हैं पहले। एल एच एस में हमारा क्या आ गया, बी एन प्लस सी एन ए एन प्लस बी एन। ठीक है। अब यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, ए आर की पावर n और c की पावर कितनी है, ए आर स्क्वायर की पावर n और नीचे हमारा a की पावर n का a की पावर n, b कितना है, ए आर की पावर n। इतना ठीक हो गया, इतना आ गया समझ में। अब ये पावर n दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, a की पावर n r की पावर n, a की पावर n r की पावर 2n। पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी। नीचे भी आ सकता है a की पावर n, यहाँ पे आ जाएगा a की पावर n r की पावर n, है ना। अब ऊपर देखो a की पावर n कॉमन आ रहा है और r की पावर n भी कॉमन आ रहा है। उससे बचेगा क्या, 1 प्लस r की पावर n। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे भी a की पावर n कॉमन आ रहा है और बचेगा क्या, 1 प्लस r की पावर n। ये दोनों फैक्टर क्या आ जाएंगे, कैंसिल। a की पावर n से a की पावर n हो जाएगा कैंसिल, आंसर आ जाएगा r की पावर n। चेक करके देख लो, कोई बात नहीं इसमें भी है तो कुछ। ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो अगला है, आप मेरे को ये, अब इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई, इसकी वैल्यू मैंने जो निकाली वो निकाली आर एस पावर n। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सी की पावर n प्लस डी की पावर n अपॉन बी की पावर n प्लस सी की पावर n, ये निकाल देते हैं। इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ फिलहाल के लिए। सी कितना है, सी है हमारा ए आर स्क्वायर की पावर n और डी कितना है मेरा, ए आर क्यूब की पावर n। ठीक है, ए आर क्यूब की पावर n। और बी कितना है तुम्हारा, ए आर की पावर n और सी कितना है, ए आर स्क्वायर की पावर n। अब इस n को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, a की पावर n r की पावर 2n, a की पावर n r की पावर 3n, a की पावर n r की पावर n, a की पावर n r की पावर 2n। ठीक है। ऊपर देखो क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर कॉमन आ रहा है a की पावर n कॉमन आ रहा है और r की पावर 2n कॉमन आ रहा है। a की पावर n और r की पावर 2n अगर मैं कॉमन दूंगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस r की पावर n। ऐसे नीचे a की पावर n और r की पावर n कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा अंदर, 1 प्लस r की पावर n। ये वाला फैक्टर दोनों कैंसिल हो गया। ये a की पावर n से a की पावर n कैंसिल हो गया, r की पावर 2n अपॉन r की पावर n। बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये निष्पन्न जल्दी कितना देगा, r की पावर n, है ना। अब फ्रॉम 1 एंड 2 से देखो, इसकी वैल्यू भी r की पावर n आई और इसकी वैल्यू भी r की पावर n आई। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए ना। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से हमारा क्या होगा, बी एन प्लस सी एन, बी एन प्लस सी एन अपॉन ए एन प्लस बी एन किसके बराबर आ गया, सी एन प्लस डी एन, सी एन प्लस डी एन अपॉन बी एन प्लस सी एन के बराबर आ गया। देयरफॉर कॉमन रेशियो इक्वल आ गई। अब ए एन प्लस बी एन और बी एन प्लस सी एन और सी एन प्लस बी एन आर इन जी पी। ठीक है, जो मुझे प्रूफ करना था।
ये 3 टर्म जीपी में प्रूफ करनी थी ना, तो कॉमन रेशियो इक्वल दिखलानी थी। A2/A1 की वैल्यू निकाली जो आई भी आर के पावर n, इसकी वैल्यू भी निकाली वो भी आई r/n। ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई, ये बराबर हो गई। अब ये बराबर है तो ये तीनों टर्म्स किस में हो गए, जीपी में हो गए। क्लियर? ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन नंबर 8 था ये। कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 18 देखो, सॉरी यहाँ पर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दे रखा है, ए एंड बी आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास एक गिवन इक्वेशन दे रखी है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या दे रखी है, x² - 3x + p = 0, ये दे दी। ठीक है, इसमें इसके जो रूट है वो a और b है। a और b क्या है इसके रूट, a एंड b आर द रूट। ठीक है, तो सम ऑफ रूट आपको पता है, सम ऑफ द रूट -b/a होता था, ये पढ़ा हुआ है ना, अल्फा + बीटा = -b/a। तो यहाँ पे रूट तुम्हारे a और b हैं, तो सम ऑफ रूट कितना होगा, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू कितनी है p। तो सम ऑफ द रूट कितना था -b/a, मतलब माइनस ऑफ b की वैल्यू यहाँ पे मैंने -3 पुट कर दी और a की वैल्यू 1, ये 3 आ गई। और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ए बी, इसकी वैल्यू कितनी आई, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू सी कितनी होती है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू c/a। c कितना है यहाँ पर हमारा p और a तुम्हारा कितना है 1, तो ए बी की वैल्यू आ गई p। इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर। अब इतना इसके आगे एक और क्या देखा है, c एंड d आर द रूट ऑफ, और c और d किसके रूट है हमारे पास, x² - 12x + q = 0, c एंड d आर द रूट, c एंड d आर द रूट। ठीक है, अब ये c एंड d रूट है, वही सेम बात, सम ऑफ द रूट कितना होता है, तो ये -b/a मतलब 12। यहाँ पे भी रीजन लिखते रहना साथ के साथ, -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना होता है c/a, c कितना है यहाँ पर q और a कितना है 1, तो c + d की वैल्यू भी निकल गई, c d की वैल्यू भी निकल गई। अभी इन सब की वैल्यू निकाल के रख लो। ठीक है, अब हमारे को इसमें प्रूफ क्या करने को कर रहा है, प्रूफ देखो करने को क्या कर रहा है, यहाँ पर हमें ये लास्ट में क्या दे रखा है, q + p और q - p, इसकी जो रेशियो है वो 17:15 प्रूफ कर लो। अब आपके पास ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास p की वैल्यू है, यहाँ पे आपके पास q की वैल्यू है, q और p की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ तो हमारा 17:15 आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया आपके पास? तो मतलब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ए और बी इसका रूट दे रखे हैं, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू निकाल दी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू निकाल दी। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने ये बोल रखा है ABCD RN GP दे रखे हैं, यहाँ पर ABCD क्या है GP में, ABCD RN GP, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। अब ABCD गिवन है तो मैं ये लिख सकता हूँ, पहले जनरली हम ABCD अगर GP में होते तो हम क्या करते थे, A को A लेते थे, B को AR, C को AR² और D को AR3, है ना। बट यहाँ पे स्मॉल a ऑलरेडी यूज हो रखा है, तो यहाँ पे मैं कुछ और ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ मैं x, a की वैल्यू x ले ली, b की वैल्यू xr ले ली, c की वैल्यू xr² ले ली और d की वैल्यू xr³ ले ली। ठीक हो गया, इतना क्लियर है। ABCD GP में थे तो मैंने GP की फॉर्म ले ली। इसमें भी कॉमन रेशियो देखोगे तो इसमें क्या है, बेसिकली फर्स्ट टर्म x ले ली, उसके बाद कॉमन रेशियो r ले ली। क्लियर होगा, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब हमारे को ये जो ABCD की वैल्यू है, जो हमने ये रिलेशंस निकाले थे, इसमें पुट करना है।
देखो अब आपको Q की वैल्यू चाहिए, Q की वैल्यू कहाँ है, ये नहीं, यहाँ से अगर मैं C और D की वैल्यू पुट करूँ, देखो क्या है ये, ठीक है। तो चेक करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हमारे पास ये हमारी, इसको इक्वेशन में 1 दे रहा हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूँ, इसको मैं इक्वेशन 3 दे रहा हूँ, इसको इक्वेशन में 4 दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैं 1 2 3 4 सब में पुट करता हूँ 1 बाय 1। तो हमारे पास a प्लस बी कितना दे रखा है, a प्लस, अच्छा सारे रिलेशन में इधर देखेंगे, a प्लस 3, ये 3 दे रखा है, a b कितना था, a b हमारा 1 था, a b हमारा p था, a b हमारा p था, c प्लस d कितना था हमारे पास, c प्लस d हमारा 12 था, और c d हमारे पास q था, c d हमारे पास q था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो a b c d की वैल्यू थी यहाँ पे पुट कर देते हैं, जैसे a की वैल्यू x और b की वैल्यू x r, x कॉमन आ गया, कितना आ गया 1 प्लस r इज इक्वल टू 3, है ना, ठीक है। यहाँ पे भी a की वैल्यू x ले ली और b की वैल्यू x r ले ली, जो भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए मैं ये सब में पुट कर देता हूँ, ठीक है। ऐसी इधर कितनी हो जाएगी, एक्स आर स्केयर प्लस एक्स आर क्यूब इज इक्वल टू 12, एक्स आर स्केयर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12, और यहाँ से हम एक्स आर स्केयर इंटू एक्स आर क्यूब इज इक्वल टू क्यू आ गया, तो ये कितना रहेगा एक्स स्केयर आर की पावर 5, ये आ गया मेरा क्यू। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई 1, ये आ गई 2, ये आ गई 3। 1 2 3 4 तो पहले के लिए रखिए, इसको कोई और नाम देते हैं। पहले कौन कहाँ तक थी इक्वेशन हमारी, 1 2 3 4 तक, इसको दे दो 5, इसको दे दो 6, इसको दे दो 7, इसको दे दो 8, ठीक है। अब देखो जो Q और P की वैल्यू निकालनी है, देखो Q ये रहा, देखो तुम्हारे को प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था Q प्लस P अपॉन Q माइनस P 17:15 प्रूफ करना है। इसका मतलब Q और P को हमने इस तरीके से लाना है कि इसकी वैल्यू कटिंग हो जाए लास्ट में सारी, और आंसर हमारा कांस्टेंट नंबर है। तो देखो कैसे करना है, सबसे पहले मैंने क्या करा इसके अंदर, सबसे पहले मैंने क्या करा, ये देखो अगर ये जो 7th इक्वेशन है और जो ये 5th इक्वेशन है, अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो देखो 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कर देगा, x से x कर देगा, तो तुम्हारी सिर्फ किसकी वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी। तो डिवाइड 7/5, तो इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ एक्स आर स्केयर 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12, और इसको नीचे लिख देते हैं x 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3। ये 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कट गया, x से x कट गया, 3 से 12 कट गया, 4 आ गया, आर स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई 4, आर की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2, आर की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 2। इतना क्लियर हो गया, इतना एक बार, इतना अगर समझ में आ गया इतना लिख लो एक बार, चलिए इतना लिखो फटाफट इसलिए। आर की वैल्यू प्लस माइनस 4। अच्छा अगर यहाँ पे मैं इस वाली इक्वेशन में आर की वैल्यू 2 पुट करूँ तो एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी आ जाएगी ना। चलो फिर लिख लो, उसके बाद लिखते हैं। अगर हम 7th इक्वेशन में अगर हम p की वैल्यू डालते हैं x, फिलहाल हमारा मोटिव क्या है, एक्स और आर की वैल्यू निकालनी। आर की वैल्यू निकल गई है, आर की वैल्यू प्लस माइनस 2 निकल गई है ना। अब इस आर की वैल्यू देखो, इसमें भी दो केस बनेंगे।
अगर व्हेन आर इज इक्वल टू +2 ले लो और उसको पुट कर दूँ मैं 5th में, पुट इन इक्वेशन 5th, तो आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ 2, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाती है, एक्स की वैल्यू 3/3 कितनी हो जाएगी 1। अगर मैं आर की वैल्यू लेता हूँ -2, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पुट इन इक्वेशन 5, तो यहाँ पे हमारा कितना है 1 - 2 इज इक्वल टू 3, ये कितना आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 3, और यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो आर की वैल्यू 2 पर एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है, आर की वैल्यू 2 पर एक्स की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू -2 पर एक्स की वैल्यू -3। ये 2 केस आ गए हमारे ना। अब एक्स भी आ गया और आर भी आ गया फिलहाल के लिए, और एक्स आर के कोरस्पोंडिंग अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ, अब एक्स भी निकल गया, आर भी निकल गया, तो पी भी निकल जाएगा और क्यू भी निकल जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं पी की वैल्यू निकालना चाहूँ, देयरफॉर पी की वैल्यू कितनी, पी की वैल्यू कितनी थी एक्स स्क्वायर इंटू आर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं करूँ तो एक्स ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और आर की वैल्यू कितनी थी 2, तो 1 × 2 कितना आ जाएगा 1 × 2 आ गया। और यहाँ से अगर मैं क्यू की वैल्यू निकालूँ तो क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू आ गई मेरी एक्स स्क्वायर आर की पावर 5, एक्स की वैल्यू तो 1 ही है, आर की पावर 2 है, तो हमारा कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 32। पी की वैल्यू 2 आ गई और एक्स की वैल्यू 32 आ गई, जब आर की वैल्यू 2 और एक्स की वैल्यू 1 थी तब, है ना। तो इसके कोरस्पोंडिंग ये पी और क्यू की वैल्यू आ गई ना, ठीक है। क्वेश्चन में बोला तो नहीं था कि कॉमन रेशो लेस देन ग्रेटर देन के बारे में कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं अब इसके हिसाब से इसी केस में चले, तो यहाँ से अगर मैं q + p और q - p की वैल्यू निकालूँ तो हमारे कितनी आई था ना, q + p q - p, q आया हमारे पास 32 और p आया 2, तो 32 + 2 32 - 2 34 कितना देगा 30, और कटिंग करके कितना देगा 17/15, यही चाहिए था, है ना, 17/15, क्लियर है। और अगर हम ये वाला केस ले लेते हैं, जब r की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -3 है, व्हेन r इज इक्वल टू -2, r की वैल्यू कितनी है -2 और x की वैल्यू कितनी है 3, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू -3, तो x की वैल्यू -3 है, तो इस क्वेश्चन में p और q की वैल्यू निकालो, p कितना था हमारा और q कितना था, p और q रिलेशन क्या था, p था हमारे पास x² r, p था हमारा x² r और q था मेरा x की पावर q था मेरा x² r की पावर 5। अब यहाँ पे भी x की वैल्यू -3 पुट कर दो, -3 का स्क्वायर, और r की वैल्यू आ जाएगी -2, ये प्लस का 9 2 था, माइनस का कितना आ जाएगा, हाँ माइनस का ये आ गया 18, और q अगर देखें तो -3 का स्क्वायर और -2 की पावर 5, 3 का -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये आ जाएगा माइनस का 32, कैंसिल करके देख लो ये कितना देगा, ये आ गया। अब यहाँ से अगर मैं q + p अपॉन q - p की रेशियो निकालूँ तो कितनी आ जाएगी, -288, देख लो कहीं गलती तो नहीं करती मैंने, ठीक है ना, -288 और -18 अपॉन -288 और माइनस प्लस हो जाएगा, ये करके देख लो कितना आ जाएगा, -12, तो ये 12 -306 ये आ गया, और इसमें -270 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको कटिंग कर दो,
3 से करते हैं, 1 मिनट, ये मेरा 3 से करेंगे तो कितना आएगा 17 आ जाएगा, तो ये 15 आ जाएगा, ये भी 17:15 है, दोनों ही केस में 17:15 आ रहा है। ठीक है, दोबारा से एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ कि भाई क्या क्या पढ़ाया है इस क्वेश्चन के अंदर। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रखा है। क्वेश्चन में आपको एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी है x² - 3x + p = 0, और इसमें दे रखे थे a और b इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। तो एक तो हमारा रिलेशन होता था 10th में पढ़ा था कि सम ऑफ रूट -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a। तो रूट इसके लिया तो सम ऑफ रूट कितना आ गया -b/a। b की a b c की वैल्यू तो देखनी आती है। x का जो कोफिशिएंट होता है वो a, x⁴ का जो कोफिशिएंट होता है वो b, और कांस्टेंट जो होता है वो c। तो सम ऑफ द रूट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट के लिए c/a है, तो c/a या फिर p। ठीक है, ऐसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट थे c और d। तो सम ऑफ रूट कितना था -b/a, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -12 और c की वैल्यू 3। तो a अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा बीटा c/a। तो यहाँ पे रूट क्या था c और d। तो सम ऑफ द रूट कितना होता है -b/a -b की वैल्यू -12, a की वैल्यू 1 +12 हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना होता है c/a। c तुम्हारा कितना है बताओ, c तुम्हारा q और a तुम्हारा 1। तो ये तुम्हारी a + b ab c + d और c d की वैल्यू निकल गई। अब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था कि प्रूफ ये करना था q + p/q - p की रेशो 17:15। तो देखो करना क्या है इसके अंदर आपने, इसमें और क्वेश्चन में जो गिवन था वो क्या था a b c d r इन gp। अगर a b c d gp के अंदर है तो a की वैल्यू मैंने ले ली, फर्स्ट टर्म ले ली x, और कॉमन रेशियो ले ली इसमें r। फर्स्ट टर्म x क्यों ली, क्योंकि a लेटर ऑलरेडी यूज हो रखा था, इसीलिए मैंने फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी a ना लेके x ले लिया। a b c d जीपी में तो पहली टर्म x ले ली, फिर इसमें कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई कर दिए। तो a b c d अगर जीपी में तो a को a x ले लिया, b को xr, c को xr² और d को xr³। ठीक है, अब इस a b c d की वैल्यू जो है वो मैंने 4 रिलेशन आ रखे थे पीछे आ रखे थे ना, a + b a b c + d। इसकी वैल्यू को पहले मैंने लिख लिया, a + b की वैल्यू यहाँ पे पुट a b c d, इसकी वैल्यू चारों में पुट कर दी, इसमें भी a b c d की वैल्यू। तो a b की वैल्यू ये पुट करी, x कॉमन लिया, 1 + r आ गया। यहाँ पे भी a और b की वैल्यू पुट करी, a की वैल्यू x, b की वैल्यू xr, मल्टीप्लाई करके ये आ गया। c + d में c की वैल्यू ये, d की वैल्यू ये पुट करी = 12। c की वैल्यू xr², d की वैल्यू xr को पुट कर दिया। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करा, x² r² 5 होता है। यहाँ पर x² कॉमन आ रहा है, xr² कॉमन आ रहा है, xr² कॉमन लोग तो 1 + r आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, x² r = d हो गया। यहाँ पे x कॉमन आ रहा था तो 1 + r। अब देखो तुम्हारे p और q की वैल्यू चाहिए थी। p और q अगर मैं देखूँ तो p ये रहा और q ये रहा। इस p और q की वैल्यू किस वेरिएबल में है, x में और r में। तो मुझे x और r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी जाकर हमारी p और q की वैल्यू निकलने वाली है। तो हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, x और r की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करा, 7 वाली इक्वेशन और 5 वाली इक्वेशन में एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि अगर 7 को मैं 5 से डिवाइड करूं तो लेफ्ट हैंड साइड को देखो डिवाइड करने से x कैंसिल हो जाएगा, 1 + r से 1 + r कैंसिल हो जाएगा, और हमारी किसकी वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी, सॉरी r की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमने डिवाइड 7/5 करा। जैसे डिवाइड 7/5 करा तो इस इक्वेशन को ऊपर, इस इक्वेशन को नीचे, x से x कट गया, 1 + r से 1 + r कट गया, 3 से 12 के 4 आ गया, r² की वैल्यू 4, r की वैल्यू आ गई +-2। r की वैल्यू कितनी आ गई +-2। एक बारी r की वैल्यू +2 इसके अंदर पुट करी इक्वेशन 5 में, और एक बारी r की वैल्यू -2। एक बारी r की वैल्यू जब +2 पुट करी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। जब r की वैल्यू -2 पुट करी इसके अंदर तो x की वैल्यू आ गई थी -3। तो हमारे दो केस बने, एक बारी r की वैल्यू 2 पर x की वैल्यू 3, एक बारी r की वैल्यू -2 पर x की वैल्यू -3। इतना ठीक है। अब r और x निकल गया है, तो दो केसों में r और x निकल गया ना, r की कोरस्पोंडिंग x, r की कोरस्पोंडिंग। तो इस r और x की कोरस्पोंडिंग मैंने यहाँ पे वैल्यू p की यहाँ पे पुट करी और यहाँ पे पुट करी, और p और q की वैल्यू निकाल दी। इसकी वैल्यू निकाल दी p और q की। और यहाँ पे देखो हमारे को जो रेशियो निकालनी थी, हमें जो रेशियो निकालनी थी वो कौन सी निकालनी थी, q + p/q - p।
तो यहाँ पे Q और P की वैल्यू आपने पहले से निकाल दी थी, ये देखो x और r की वैल्यू हमें निकल गई ना, x r की वैल्यू 2 पर x की वैल्यू कितनी थी 1, तो यहाँ पे r और x की वैल्यू पुट करी और यहाँ पे भी r और x की वैल्यू पुट करी। पुट करके आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, p और q की वैल्यू आ गई, p और q की वैल्यू आ गई। फिर हमने यहाँ पे पुट कर दी किसमें, q प्लस पी अपॉन q माइनस पी पे वैल्यू पुट करी, आपको सोल्व करके 17:15 आ गया। ऐसे जो दूसरा केस था हमारा, जब r की वैल्यू -2 पुट करने पे x की वैल्यू कितनी आई, -3, तो r और x की वैल्यू जो आपके पास ये आई, r की वैल्यू -2 पुट करने पर x की वैल्यू -3, तो यहाँ पे भी मैंने p और q की वैल्यू निकाल दी। p और q का रिलेशन तो पता ही है आपको, p और p में की वैल्यू निकल गई और q की वैल्यू निकल गई। इस p और q की वैल्यू जो निकाली आपने, इसको आपने डिवाइड कर दिया, q प्लस p अपॉन q माइनस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी इसकी रेशियो निकाली, अगेन 17:15 आ गई। p और q की वैल्यू निकाल दी, यहाँ पे पुट कर दी, सोल्व करके 17:15 आ गई। दोनों ही केसों में आपकी 17:15 आ गई, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन, ठीक है जी।